नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। चुनाव नतीजों के बाद से लगातार मीडिया में सिर्फ मोदी ही मोदी छाए हैं। बनारस में मोदी से करारी हार के बाद से मीडिया से गायब केजरीवाल आज पहली बार सुर्खियों में छा गए, वो भी सिर्फ दो वजहों से। पहली तो ये कि उन्होंने दिल्ली में 49 दिन की सरकार से इस्तीफा देने के लिए आज दिल्ली की जनता से माफी मांगी और दोबारा सरकार बनाने की अपनी नाकाम कोशिशों का खुलासा किया। दूसरी वजह बनी उनका जेल जाना। आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बीजेपी नेता नितिन गडकरी पर मानहानि का मुकदमा झेल रहे केजरीवाल चाहते तो कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर कोर्ट से बाहर आ सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने जेल जाने का विकल्प चुना। 2 दिनों तक केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगता है कि जेल जाने का फैसला केजरीवाल का सियासी पैतरा है, नौटंकी है, ड्रामा है और चुनाव में मात खाए केजरीवाल का नया पब्लिसिटी स्टंट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल का जेल जाना पब्लिसिटी स्टंट है और क्या केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ करेगी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अचानक गिरफ्तार हो गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसी वैन से तिहाड़ जेल ले जाया गया। बीजेपी सांसद नितिन गडकरी ने मानहानि का मुकदमा किया था। अदालत के बुलावे पर केजरीवाल गैर हाजिर रहे। जमानत का विकल्प फिर भी खुला था। 10,000 रुपए के मुचलके पर छूट सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने बॉन्ड भरने के बजाय जेल जाना ही मुनासिब समझा। अब 23 मई तक केजरीवाल की अगली मंजिल तिहाड़ जेल है और उनके सिपाही कवच बनकर पूरी शिद्दत से मैदान में कूद पड़े हैं, ये आरोप लगाते हुए कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुंह खोलने की सजा अगर जेल है तो जेल ही सही। बात प्रिंसिपल की बात 10,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि 10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर बेल बॉन्ड बनने की और कहना इस देश में जेल जाने के लिए शुरुआत है तो फिर वो देख लेंगे। अरविंद केजरीवाल का गुनाह क्या है? अरविंद केजरीवाल का गुनाह यही है कि उन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाना गुनाह है? कानून साफ कहता है कि आप बेल बॉन्ड फर्निश करिए। अगर नहीं बेल बॉन्ड फर्निश करना चाहते तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाना चाहते हैं। मोदी के अच्छे दिन पर तंज कसते हुए केजरीवाल की पूरी फौज अपने नेता की गिरफ्तारी को शहादत की मुद्रा में पेश कर रही है। दोपहर बाद जैसे ही केजरीवाल के जेल जाने की खबर आई, वो फिर सुर्खियों में आ गए। इसीलिए विरोधियों को लगता है कि केजरीवाल ने जमानत के बदले जेल का विकल्प सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए चुना, जैसा वो पहले भी करते आए हैं। केजरीवाल की राजनीति के हथकंडे वो पर्याप्त मात्रा में सारे देश के सामने इस्तेमाल कर चुके हैं। सारा देश उनकी कहानियां कई बार सुन चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाने से वो देश को या देश की राजधानी को और अधिक गुमराह कर सकते हैं। एन के इन प्रकार उन्हें सत्ता में आना है, चाहे उन्हें कोई भी नौटंकी करनी पड़े, और बेल ना लेना साफ तौर पे एक और बार नौटंकी करना है। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली की राजनीति में दोबारा सक्रिय होने का पुख्ता इरादा लेकर केजरीवाल खेद की मुद्रा के साथ कैमरों के सामने आए और दिल्ली की सरकार छोड़ने पर जनता से माफी मांगी। काफी लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं हम लोगों से। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हालांकि केजरीवाल ने 24 घंटे पहले दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने पर जनता से रायशुमारी का फैसला किया था, लेकिन हालात मुनासिब न देख इरादा बदल लिया, माफी मांगी और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। फिर अदालत में पेशी हुई। सरकार बनाने का दांव खाली गया तो जेल चले गए और पूरा मीडिया अटेंशन केजरीवाल की तरफ हो गया। इसीलिए सवाल उठे कि क्या केजरीवाल का जेल जाना भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल यही है कि जो कुछ केजरीवाल ने किया, क्या वो पब्लिसिटी स्टंट है? केजरीवाल चाहते
तो अदालत में बेल बॉन्ड भरकर बाहर आ सकते थे, लेकिन केजरीवाल ने जेल जाने का विकल्प चुना। और साथ में यह भी कि केजरीवाल ने जो कुछ सुबह सरकार के बारे में पूछा, जनता से माफी की बात की, और उसके बाद शाम होते होते अचानक केजरीवाल चैनल पर छाए हुए हैं। सवाल यही उठता है, इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मुकेश शर्मा, कांग्रेस के नेता, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता। सबसे पहला सवाल आशुतोष, 6 दिन हो गए चुनाव में करारी शिकस्त के आम आदमी पार्टी हर जगह हारी और 400 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई, और आज अचानक जिस ढंग से मीडिया में छा गए, तो लगता है आपको खुशी हुई होगी कि 6 दिन से आप जो एक हाइबरनेशन में थे, आज निकलकर बाहर आ गए, सन्नाटे से बाहर आए, सुर्खियों में आए, इसीलिए सब ताना बाना रचा गया है। सारी पार्टियां यही कर रही है। आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है अजीत जी, जो बात आप कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अदालत की अवमानना कर रहे हैं, और अदालत की अवमानना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अदालत को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अदालत से फैसला डिक्टेट करवा सकते हैं। आशुतोष, बताना चाहता हूं, आशुतोष, अदालत ने बार बार आपको कहा कि आप बेल बॉन्ड भरिए और आप जा सकते हैं, आपके पास विकल्प है। 4 बार अदालत ने आशुतोष कहा बेल बॉन्ड भरने के लिए, रिक्वेस्ट किया लिटरली। अजीत जी, अदालत का ऑर्डर मेरे पास है। आशुतोष जी, सुन लिया करो मेरे दोस्त जी, आप बात तो सुन लिया करो, या तो मेरी बात कंप्लीट कर लेने दो मेरे दोस्त। बोलिए, बोलिए। मैं तो आपसे यही बात कह रहा हूँ ना। अब आपने बुलाया है तो बात भी तो सुनोगे। बोलिए, बोलिए, आप बात बोलिए। हमने ये पहला वाकया नहीं, जब हमने कहा है कि हम अदालत का अंडरटेकिंग हम देंगे, हमने पहला, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। 4 मामले तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। पवन खेड़ा वर्सेस अरविंद केजरीवाल का मामला, अमित सिब्बल वर्सेस अरविंद केजरीवाल का मामला, इसके पहले स्टेट वर्सेस अरविंद केजरीवाल का मामला, FIR नंबर 722012, स्टेट वर्सेस अरविंद केजरीवाल का मामला एक दूसरा मामला है। इसमें से पहले 2 मामले नॉन बेलेबल केसेस हैं, उसमें भी आशुतोष, स्टेट वर्सेस अरविंद केजरीवाल का ये मामला नहीं है, ये मानहानि का मामला है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट ने जब आपको बार बार विकल्प दिए, बार बार पूछा, बात नहीं हो पाएगी ना। हाँ, आप बात नहीं सुनोगे तो बात नहीं हो पाएगी ना। अगर आपने बुलाया है तो कम से कम मेरी बात तो सुन लो ना। हाँ, चलिए। आप बात नहीं सुनना चाहते तो बात अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जमानत नहीं लूंगा, पर्सनल अंडरटेकिंग नहीं लूंगा। बार बार उन्होंने कहा है। 2 मामले में अदालत ने, संजय बंसल की अदालत ने और थरेजा की अदालत ने इसी ओरल अंडरटेकिंग पे उनको बाकायदा जो है वो जमानत दी है। कोई पहला मामला नहीं है। आज के मामले में भी यही इनकी स्टेटेड पोजीशन है। पिछले 3 साल से यही बात लगातार कहते आ रहे हैं। तो हमको ये बात समझ, जो लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, यानी हम ये मानते हैं कि हम अदालत को प्रभावित करके इस तरीके का फैसला करवा सकते हैं। आशुतोष, तो हंसी आती है, फैसला नहीं करवा सकते दिखाई है। आशुतोष, फैसला आप नहीं करवा सकते अदालत से। माफ करिए, मेरे सवाल को आप ट्विस्ट मत करिए। आशुतोष, कैसे कह सकता है? आशुतोष, मेरे सवाल को आप ट्विस्ट मत करिए। मानहानि मैं नहीं कर रहा हूं। मानहानि का आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है और आम आदमी पार्टी आरोपित है। लेकिन कोर्ट ने बार बार कहा कि आप निजी मुचलके पर, पर्सनल बॉन्ड पर आप बाहर जा सकते हैं। 4 बार अदालत ने कहा। अदालत के ऑर्डर की कुछ लाइनें मेरे पास हैं, लेकिन आपने यही विकल्प चुना क्योंकि जेल जाएंगे। अब 2 दिन जेल के बाहर तमाशा होगा, तिहाड़ जेल के बाहर हाय 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 के नारे लगेंगे और केजरीवाल एक बार फिर वीर की तरह रहेंगे 2 दिन सुर्खियों में। अजीत जी, दिक्कत इस बात की है कि अब आप भी जगह सिद्धांतों की बात नहीं समझेंगे। मैंने पहली बार अगर कोई अरविंद केजरीवाल ने कहा होता, पहली बार जज ने कहा होता कि आप ओरल अंडरटेकिंग ले लीजिए, नहीं माने होते तो बात समझ में आती। पिछले 3 साल से लगातार हर मामले में यही बात कह रहे हैं। जो नॉन बेलेबल केस है उसमें भी यही बात कह रहे हैं, जो बेलेबल केस उसमें यही बात कह रहे हैं। जज थरेजा संजय बंसल इसी बिना पर उनको जो है ओरल अंडरटेकिंग में बाकायदा कह रहे हैं। जज ने अपने फैसले में कहा है, ही हैज हाउएवर स्टेटेड दैट ही शैल रेगुलरली अटेंड द कोर्ट। फिर ये भी कहा है, उन्होंने कहा और कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई इस तरीके के मामलों को कोर्ट ने ये भी कहा कि आप आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं तो आम आदमी की तरह बिहेव करिए। और ये भी कहा, दिस केस कैन नॉट बी डेल्ट विथ एनी डिफरेंटली देन अदर क्रिमिनल केसेस। द एक्यूज कैन नॉट सीक प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू बी लेफ्ट। अब सवाल यह उठता है कि कोर्ट का जो पूरा बिहेवियर है वो इसलिए था कि आप किसी ढंग से ऑप्शन ऑप्ट करें और आप अदालत से बाहर जाएं, लेकिन आपने शायद यही विकल्प तय किया कि आप जेल जाएं और उसके बाद इस पर विमर्श हो। अजीत जी, आप बार बार एक ही बात को कहने तो सच्चाई तो नहीं हो जाएगी ना। जी, मैं जज, इस अदालत की जज को संजय बंसल और थरेजा ने इसी आधार पे उनको ओरल अंडरटेकिंग पे दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। गलत थे, दूसरे लोग कह सकता हूं ना।
लेकिन और आप लोग बार बार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें पब्लिसिटी स्टंट, ये बात कह के आपके चैनल की टीआरपी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं हट सकती। चलिए, टीआरपी आपकी भी बढ़ रही है, 3 साल से लगातार पार्टी की भी टीआरपी बढ़ रही है, लगातार हम पिछले 3 नहीं अजीत जी की जरा गंभीरता से मामलों को देखिए, ये कोर्ट के केस का मामला है। आप सवाल पूछने पर आप टीआरपी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो आप कह रहे हैं गंभीरता से देखिए। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है आशुतोष जी, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप गंभीरता की बात और टीआरपी की बात करें। ऑर्डर की कॉपी इरोनियस है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो अदालत ने जो लिखा है, लिटिगेंट इंटेंशनली सीक टू वायलेट, अदालत कानून कहता है कि या तो आप इस रास्ते पर चलिए और या इस रास्ते पर चलिए। हमने कहा मैं इस रास्ते पर नहीं चल के इस रास्ते पर चलता हूं। अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, अगर मैं ओरल अंडरटेकिंग नहीं ले रहा हूं और मुझे जेल भेजा जा रहा है, तो मैं कानून के हिसाब से काम कर रहा हूं। चलिए, कोई बात नहीं, इसका मतलब बात कह रही है कि ये कानून का उल्लंघन है। चलिए, दूसरे लोगों से लेते हैं। कोर्ट ने ये लिखा, द कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज अ काइट स्पेक्टेटर व्हेन अ पर्टिकुलर लिटिगेंट इंटेंशनली सीक्स टू वायलेट प्रोसीजर्स ऑफ लॉ। कोर्ट ने यह भी लिखा। लेकिन चलिए, विजेंद्र गुप्ता, आप लोग कह रहे नौटंकी है, ड्रामा है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कोर्ट का ये सेंटेंस गलत है, कोर्ट का ये सेंटेंस गलत है और इसको हम हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चलिए, अब आप कोर्ट के सेंटेंस पर गलत आ गए। कानून ये कहता है कि अगर आप जमानत नहीं लेंगे तो अदालत आपको जेल भेज सकता है। तो हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। आशुतोष, अब मैं कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रहा हूं तो आप करें कोर्ट का सेंटेंस वायलेशन हो रहा है। अब मैं कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा हूं तो आप ये भी करें कोर्ट का ऑर्डर भी गलत है। चलिए, विजेंद्र गुप्ता, आपने सुना, आप लोग नौटंकी ड्रामा करें, वो तुम्हारे कोर्ट का ऑर्डर ही गलत है। हम ये तो मैं बड़े अजीत जी कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं पूरी माफी के साथ कहना चाहता हूं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा इस पूरे मसले पे। अच्छा, चलिए, आपने आशुतोष जी कहा ना कि कोर्ट का ये गलत है, ये जो ऑब्जर्वेशन है गलत है, और जो एक अदालत का फैसला क्या गलत नहीं होता? मैंने आपसे कहा ठीक है, जो आपने कहा वही मामला हो चुका है, जो आपने कहा वही दोहरा रहा हूं। लेकिन चलिए, दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। अरे मैं आशुतोष जी, इस देश में सिर्फ केजरीवाल का फैसला सही हो सकता है, बाकी सारे फैसले गलत हो सकते हैं। सेम ग्राउंड पे हमको जमानत दी है, बिल्कुल, हमने हमको जमानत दी है, बिल्कुल, तो हमको लीगल पॉइंट पे ये तो कहने का अधिकार है ना कि चलिए दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। आशुतोष जी, विजेंद्र गुप्ता, उसके बाद आऊंगा इनके सिंह आपके पास। विजेंद्र गुप्ता, वॉल्यूम को कम करिए इनके। विजेंद्र गुप्ता, अपनी बात कहने दीजिए, बोलिए। थोड़ा अपनी बात को कहना चाहता हूँ। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये नौटंकी नाटक लगातार एक के बाद एक नए एपिसोड के साथ ये लोग आते हैं। आज ये इस एपिसोड के साथ आए। वास्तविकता ये मामला अदालत और मुजरिम के बीच का है। विजेंद्र गुप्ता जी, और अदालत समझ लीजिएगा, अदालत का मानना है कि आपके ऊपर ना हो जाए, कहने के पहले सब लोग बराबर है, सबके साथ न्याय करना, कानून का पालन करना अदालत की ये जिम्मेदारी है। अदालत के सामने इन्होंने कोई तथ्य पेश नहीं किया और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन्होंने नितिन गडकरी जी के बारे में अपशब्द कहे। बिना तथ्यों के अदालत में जब ये गए और उसके बाद पर्सनल बेल बॉन्ड 10,000 रुपया जमा नहीं करना होता, सिर्फ बेल बॉन्ड पर साइन करना होता है, जो एक अदालती प्रक्रिया है, उसको पूरा ना करने का अर्थ ये है कि ये जानते थे तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, हमको जेल भेजा जाएगा। और सुबह का जो वाकया आपको ध्यान है अजीत जी, मुझे याद है, मुझे इस शो में आने के लिए जिस चीज के लिए समय मांगा गया था वो था कि अरविंद केजरीवाल का डबल यू टर्न, पलटू राम। उन्होंने कोर्ट गए विधानसभा को भंग कराने, उसके बाद चलिए पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं। विजेंद्र गुप्ता, पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम के अगले हिस्से में उस पर आएंगे। विजेंद्र गुप्ता, मुद्दे के प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने ये सब नाटक किया है। लोग इनको कतई माफ नहीं करेंगे। ये सिद्धांत और नियम से को छोड़कर एक ये लो स्तर, निचले स्तर की, जिसको कहते हैं निम्न स्तरीय राजनीति पर उतरे हैं, जो खोखली है, जिसमें कोई मुद्दा नहीं है। मुकेश शर्मा, आ रहा हूँ जरा, आशुतोष से जवाब लूंगा, बाकी लोगों को सुन लेता हूँ जरा। मुकेश शर्मा, आशुतोष बोल रहे हैं कि उनके पास विकल्प था, वो उनकी लड़ाई है, वो इसी तरह से कोर्ट में जमानत नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि हम तो देश के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम जमानत की अर्जी दाखिल करें, जमानत लें, हमारा विकल्प जो हमने था विकल्प चुना। मुकेश शर्मा, कांग्रेस का ये नौटंकी है। अजीत तंजुम साहब, मैं धन्यवाद करता हूं, आप एक ऐसे विषय में चर्चा करा रहे हैं। मैं एक बात बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी
जब से पिछले 4 दिन से वो हाथ जोड़ते फिर रहे थे कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री दोबारा बनवा दो किसी तरीके से, ताकि कनॉट प्लेस का मेरा मकान बच जाए, सरकारी सुविधाएं बच जाएं। जब कांग्रेस ने सीधे तौर पर ऐसे महा झूठे और महा ठग व्यक्ति को, जिसने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया हो, सरकार छोड़कर जो व्यक्ति भाग गया हो, अब वो जन लोकपाल को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। आज वो कहते हैं जन लोकपाल नहीं चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बना दो मुझे एक बार। जब कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो झूठ बोलता है, जो धोखेबाज है, जो सुबह से शाम तक 100 बार बहुत सफेद झूठ बोलता है, मुकेश शर्मा इस और उनके साथी भी झूठ बोलने लगे हैं। अंजुम साहब मुझे आने दो। श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री अब कोई बना नहीं रहा उनको, वो परेशान है। और जो अजीत अंजुम जी, अगर आपने ऐसे शख्स को बुलाया है, वो कानून भी तोड़ता है, शख्स को बुलाया है जिसको कानून तोड़ा है, तमीज नहीं है, तो आपको खुद ये सोचना चाहिए क्या इस शख्स को आपको चैनल मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जिस शख्स को बात करने की तमीज नहीं है, जो क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमीज नहीं है। अजीत अंजुम, मैं आपसे कह रहा हूँ, आशुतोष जी तमीज आप सीखिए, अजीत तमीज आप सीखिए। अगर ऐसे व्यक्ति को आप टेलीविजन चैनल में बुलाएंगे तो मैं आपके चैनल पे आना पसंद नहीं करूंगा। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और अगर शब्दों का इस्तेमाल, अगर मुकेश शर्मा जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। अगर इस भाषा, लेकिन ये भाषा का इस्तेमाल आपके राष्ट्रीय चैनल पर हो रहा है, ये शर्मनाक बात है अजीत अंजुम। चलिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मुकेश शर्मा, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर आपके चैनल पर हो रहा है, ये शर्मनाक है। चलिए मुकेश शर्मा, ये शर्मनाक है। मुकेश शर्मा, मुझे मुकेश शर्मा की बात सुनने की आदत नहीं है। मुकेश शर्मा को लगता है वो किसी और को इस तरीके की बात सुनाए। मुकेश शर्मा आशुतोष की बात सुनने की आदत नहीं है, इसका सफाया हो गया है, पंजाब में सफाया हो गया है। मुकेश शर्मा की बात सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ मैं। मुकेश शर्मा, एक मिनट, मुकेश शर्मा, चलिए मुकेश शर्मा, स्टूडियो लौटते हैं। मुकेश शर्मा, मानसिक संतुलन रोकना होगा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, स्टूडियो लौटते हैं। मुझे लगता है स्टूडियो में से बात करते हैं। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, अगर आशुतोष जी को ऐतराज, और मुझे लगता है मानसिक संतुलन खो देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग रैलियों भाषणों में करते हैं, वो ठीक है, वो आप करिए, लेकिन कम से कम चैनल डिबेट में मत करिए। चलिए एक स्टूडियो लौटते हैं। एनके सिंह जी, चलिए आएंगे मुकेश शर्मा आपके पास। एनके सिंह, मुद्दे पर आते हैं। चौथे दर्जे की राजनीति कर रहे हैं मुकेश शर्मा, इनके पार्टी के लोगों का। मुकेश शर्मा वापस आपके पास। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप मुकेश शर्मा, एक मिनट, स्टूडियो लौट रहे हैं, स्टूडियो लौट रहे हैं। मुकेश शर्मा, एक मिनट लगता है, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, चलिए मुकेश शर्मा, मुझे लगता है मुकेश शर्मा जी शब्दों का चयन करते समय, फिर मैं कह रहा हूं, आप टेलीविजन डिबेट पर आते समय कम से कम क्या बोले, राजनीतिक भाषा बोले ना, सियासी शब्दों का इस्तेमाल करिए। अब बेनी प्रसाद वर्मा उस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको भी जनता ने सबक सिखाया मुकेश शर्मा। 44 सीटों पर आपकी पार्टी हो गई, दिल्ली में साफ हो गई, आपको भी सिखाया जनता। नहीं, चलिए मुद्दे पर लौटे, आप विषय से बता रहे। एनके सिंह जी, वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। जिस ढंग से केजरीवाल ने आज बेल नहीं आ रहा, मुकेश शर्मा आऊंगा आपके पास, एक मिनट मुकेश जी, जिस ढंग से आज बेल बॉन्ड नहीं भर चाहते तो केजरीवाल के पास मानसिक संतुलन खो बैठे। मुकेश जी का थोड़ा ऑडियो डाउन कर दो। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता भी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सियासी विमर्श में एक ही चीज अगर कहते हैं तो संतुलन आप भी खो चुके हैं। मुकेश शर्मा, मुझे लगता है थोड़ा बोलते समय, मुकेश जी, शब्दों की इतनी किल्लत है क्या? शब्दों की इतनी किल्लत है क्या राजनीतिक बहसों में, क्या आप एक ही शब्द? शब्दों की किल्लत नहीं है। हाँ, तो आप सियासी विमर्श करिए ना मुकेश शर्मा। चलिए थोड़ा शांत रहिए। हाँ, इस दुनिया में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बार झूठ बोलते हैं, हर कदम पर झूठ बोलते हैं। हाँ, चलिए झूठ आप बोल सकते हैं, झूठ अनपार्लियामेंट्री नहीं है। चलिए वापस लौटते हैं। जी हाँ, काफी खराब लगा ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल।
मेरे ख्याल से इस डिबेट पे कतई नहीं होना चाहिए। और जिन शब्दों से उन्होंने धोखेबाज वगैरह कहा, ये मुझे लगता है कि बहुत शालीन नहीं है, इससे बचना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आऊंगा जी कि अगर आज मनीष सिसोदिया बोलते हैं, एक मिनट, आज मनीष सिसोदिया अगर बोलते हैं कि चोर को चोर कहना गलत है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, तो मनीष सिसोदिया चोर कह रहे हैं, तो क्या चोरी के तमाम धाराओं में कन्विक्टेड है गडकरी? नहीं, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला सिद्धांत है। इसका मतलब मुकेश शर्मा भी वही कहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। मैं करूं, ठीक है, शब्द अपनी सीमा बिल्कुल सही है ना, इसी पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, तो इसी पे डिबेट मुद्दे पर आते हैं कि केजरीवाल को लेकर केजरीवाल के पास विकल्प था। केजरीवाल ने कोर्ट में जो स्टैंड लिया और कोर्ट में बेल बॉन्ड नहीं भरा और जेल गए। तमाम लोग कह रहे हैं पब्लिसिटी स्टंट है, आप 2 दिन अब चैनल पर यही डिस्कोर्स होगा। अभी इसके पहले आशुतोष जी ने बोला, मैं बहुत सोच रहा था कि एक प्रखर एडिटर क्या जब पॉलिटिक्स में जाता है तो अपना तर्क शक्ति खो देता है। कई फंडामेंटल फ्लॉ था उनके तर्क में। अरविंद केजरीवाल कंटेम्प्ट लॉ के बेबुनियाद होने के ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अगर आंदोलन किया होता कि यूरोप में कंटेम्प्ट लॉ खत्म हो गया है, पूरे विश्व में खत्म हो रहा है, भारत में ये गलत है, तो जाते तो समझ में आता। कोई पब्लिक कॉज लेके जाते तो समझ में आता है, कोई नैतिक आधार पे लेके जाते, भ्रष्टाचार को लेके जाते तो समझ में आता है। ये किस बात पे जा रहे हैं जेल? आप जरा सोचिए, प्रोसीड्यूरल टेक्निकलिटी है, कुछ नहीं है इसमें, कहीं कुछ नहीं है। आप एक कुतर्क दे रहे हैं कि साहब 4 बार हमने रिटन अंडरटेकिंग पे हम बाहर गए हैं। अरे तब तो आप हैबिचुअल ऑफेंडर है। आज कोर्ट ने कितने दर्द से ये कमेंट किया है। एमके सिंह, एक चीज मैं बताऊंगा आशुतोष, आपके लिए भी सुनना जरूरी है। प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं और आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा, जिसका तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि यह परंपरा नहीं है या जरूरी नहीं है कि बेल बॉन्ड भरे। कोर्ट अगर संतुष्ट हो तो आदमी तारीखों की, कोर्ट अगर संतुष्ट हो, कोर्ट नहीं एक मिनट, कोर्ट अगर संतुष्ट हो कि आदमी तारीखों पर भागेगा नहीं तो बेल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये कोर्ट को संतुष्ट होना जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी पॉइंट आपने उठाया, जो तब से नहीं आ रहा था। यही पॉइंट है कि आप जब 4 बार 4 केसेस जो आशुतोष जी ने कोर्ट किए हैं उसमें आप डिफॉल्टर रहे और अंडरटेकिंग देनी पड़ी, तो आज कोर्ट का विशेषाधिकार था कि आपके अंडरटेकिंग मान लिया, को मान लिया, अगली बार नहीं माना, तो आप इसको प्रेसिडेंस क्यों बना रहे हैं कि साहब चूंकि पिछली बार माना था तो अब की बार भी मान ले? अच्छा, जवाब लेते कोई मुद्दा नहीं है ये। अगर आप भ्रष्टाचार के ग्राउंड पे जाते तो पॉलिटिकल होता है। आज आप किस बात पे जा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुल मिला के जो कंडक्ट है आज का वो कहीं से भी रेशनल नहीं है और इससे आपकी जो पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं, मीडिया में छाए रखने की, मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक स्टंट है। और कम से कम जिस पार्टी में आशुतोष है, मना करना चाहिए था। हम सब लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को बहुत ही शिद्दत से जवाब लेते हैं और आज पता लग रहा है कि आंदोलन को खत्म हो रहा है। आशुतोष, आप चैनल के एडिटर रहे, पूरा टीआरपी का इल्जाम लगाते हैं, आपको भी पता है टीआरपी वाला इल्जाम आप न लगाइए, अरविंद के लिए आपको भी पता है, मुझे पता है, तिहाड़ जेल के बाहर तमाम नेता अभी से लेकर अगले 2 दिन तक वहां नजर आएंगे और आपको भी पता है टीआरपी केजरीवाल की 6 दिन से डाउन थी, आज से टीआरपी बढ़ गई। आशुतोष, अगर प्रशांत भूषण कहते हैं तो कोर्ट पर छोड़िए, अगर कोर्ट आपके लॉजिक से संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट फैसला करेगा कि आपको बहुत दर्द से आज ये जो 4 कमेंट किए, काफी दर्द भरा कमेंट है और मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ स्टैंड ले पाएंगे। आशुतोष, देखिए अजीत जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप लोग को एक बार बुलाने के पहले सोच लीजिए कि आप भाई किसको बुला रहे हो, कैसे बुला रहे हो। अगर मुकेश शर्मा जैसे लोगों को बुलाकर अगर डिस्कशन कराना चाहते हैं तो मैं आगे से आपके चैनल पे आने के बारे में सोचूंगा। दूसरी बात, इसका ख्याल जो बात अब एनके सिंह साहब ने कही है कि भाई जिस तरीके से अदालत के अंदर प्रेसिडेंस ही माना जाता है, अदालत के अंदर प्रेसिडेंस माना जाता है और अदालत में प्रेसिडेंस के आधार पर फैसले दिए जाते हैं। हाँ, जहां तक अदालत के विवेक पर मैं किसी तरीके का कोई सवाल न प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, लेकिन अदालत का फैसला गलत हो सकता है, ऐसा कई बार साबित हुआ है। तो अगर अदालत का फैसला, अगर उन्होंने ये कहा कि भाई हम 4 बार, हमारा ये स्टेटेड पोजीशन है कि हम पर्सनल बेल बॉन्ड नहीं लेते हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि ओरल अंडरटेकिंग के आधार पर ये हो जाना चाहिए, और अदालत अगर ये फैसला दिया कि नहीं भाई आपको हम जेल भेजते हैं, तो हमें इसमें किसी तरीके कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पब्लिसिटी स्टंट है तो मुझे इस बारे में आपत्ति है। चलिए, आपको आपत्ति होने कहा कि आपको लगता है कि देश में केजरीवाल सही है, बाकी सब गलत हो सकता है। अदालत ने आज जो ऑब्जर्वेशन दिया वो भी गलत है, सब गलत है एक्सेप्ट केजरीवाल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब गलत, मैं कह रहा हूं कि अदालत का फैसला भी गलत हो सकता है। मैं अदालत के विवेक पर कोई सवाल नहीं। केजरीवाल का फैसला तो कोई गलत नहीं हो सकता ना। अगर संजय बंसल केजरीवाल का फैसला तो कभी गलत नहीं हो सकता। 1 मिनट सर, अगर
अजीत जी, अगर जज संजय बंसल का फैसला दूसरा है, जज थरेजा का फैसला है, और आपको भी पता है कि डिफेमेशन का केस बेलेबल केस होता है। इसके पहले 2 नॉन बेलेबल केस थे, उन नॉन बेलेबल केस में भी ओरल अंडरटेकिंग के आधार पर को जेल नहीं भेजा गया। तो हमारे पास ये मानने का कोई आधार नहीं था। करप्शन को लेकर अगर जाते आंदोलन करते 144 को लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर करते तो समझ में आता ये किस मुद्दे पे आप जा रहे हैं जेल। आप जरा समझिए तो, आप तो आंदोलन की उपज है, आपसे बहुत अपेक्षाएं थी, आप इस स्तर पे आ गए कि ना कोई इशू कुछ भी नहीं है और आप एक प्रोसीजरल, आप अदालत में नहीं आते, समन को मुझे ब्रेक पर जाना होगा। इस मुद्दे पे आप जेल जा रहे हैं। जरा सोचिए क्या इस पूरे आंदोलन की ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आशुतोष, कई सवाल है, मुकेश शर्मा और विजेंद्र गुप्ता आपके पास भी आएंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सवाल यही कि क्या केजरीवाल ने आज जो कुछ किया, जिस ढंग से जेल जाने का विकल्प चुना, क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है? और साथ में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी सरकार गिराने के लिए, सरकार से इस्तीफा देने के लिए। क्या यह भी स्टंट है और क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल को माफ करेगी? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यह उठता है कि केजरीवाल ने आज जेल जाने का विकल्प क्यों चुना? गडकरी के मामले में, मानहानि के मामले में केजरीवाल चाहते तो अदालत में बेल बॉन्ड भरकर बाहर आ सकते थे, लेकिन केजरीवाल जेल गए। तमाम विरोधी दलों का कहना है कि केजरीवाल का यह नया पब्लिसिटी स्टंट है, सुर्खियां बटोरने का तरीका है, नौटंकी है, नाटक है, क्योंकि कई दिनों से केजरीवाल मीडिया में नहीं है। चुनाव में करारी शिकस्त हुई, इसलिए मीडिया में आने और छाने का बहाना तलाश रहे हैं केजरीवाल। इसी पर चर्चा कर रहे हैं और साथ में यह भी कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से आज माफी भी मांगी। स्टूडियो में है NK सिंह, आशुतोष, मुकेश शर्मा और विजेंद्र गुप्ता। आशुतोष, बाकी लोगों के पास जाऊं उससे पहले एक गलती जरा दुरुस्त कर दूं। हाँ। ये नितिन गडकरी के अवमानना के केस में नहीं, कोर्ट में एक डेट को नहीं गए, अदालत की अवमानना के केस में। नितिन गडकरी वाला केस दूसरे डेट में आए, लेकिन चूंकि वही मामला चल रहा था, मामला वही है, लेकिन ये अदालत कोर्ट का डिफेमेशन है, दूसरे डेट में आए और कोर्ट इंश्योर करना चाहता था कि अगली बार आप तारीख को स्किप न करें, इसलिए कोर्ट ने ये किया। सवाल उठता है आशुतोष जी कि अब अगले 2 दिन तक जेल में रहेंगे, तो 2 दिन तक पूरी तैयारी तो होगी। तिहाड़ जेल के बाहर कौन रहेगा, कहां क्या होगा, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वॉलंटियर्स कहां कहां जाएंगे और कैसे 2 दिन तक मीडिया हाइप क्रिएट किया जाएगा, और हमारे कैमरे भी होंगे जाहिर है। आशुतोष जी, नहीं, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग दिखाएं ना दिखाएं। हम लोग तो बड़ी छोटी सी चीज है। 1000-5000 लोग अगर तिहाड़ के बाहर पहुंच जाएंगे तो हमें कैमरा तो भेजना पड़ेगा। कर रखा है। नहीं अजीत जी, मैं यही कह रहा हूं, आप लोगों की मर्जी, क्योंकि आपने तो मुकेश शर्मा को बुला रखा, जिसको लोकायुक्त ने बाकायदा भ्रष्टाचार के मामले में इंडिक्ट कर रखा है। तो अब मैं इस बारे में क्या टिप्पणी करूं? आप अगर आपका कैमरा, आशुतोष जी, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आपका कैमरा आएगा तो आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके खिलाफ मानहानि दायर करूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आप दिल्ली के लोगों को। करिए तो मैं करिए। अंजुम साहब बोल सकता हूं मैं? बोलिए, लेकिन थोड़ा शब्दों का चयन, थोड़ा शब्दों का मुकेश शर्मा अगर शब्दों का चयन बिलो द बेल्ट होगा, संसदीय होगा, तो मैं आपका ऑडियो म्यूट कर दूंगा। ये मैं ऑन एयर कर रहा हूं। अजीत जी, मेरी सुनिए आप। हाँ। वो उन्होंने कितनी गलत बात कही है अभी, वो झूठ बोल रहे हैं फिर। हाँ। वो मेरे निजी उस पर झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात अजीत अंजुम साहब कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के केस में अंदर गए हैं। आज श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो भगत सिंह हैं। क्या ये संसदीय भाषा है? क्या ये भगत सिंह जी का अपमान नहीं है? ये आप पार्टी के लोग अपनी भाषा को ठीक करें। ये भगत सिंह किसी को कहा तो भगत सिंह कहा तो असंसदीय नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि कहा अब ठीक है, उन्होंने अपने नेता को कहा, रामदेव को अभी अरुण जेटली ने गांधी और जेपी कह दिया, तो उस पर मुकदमा नहीं बनता है किसी IPC CRPC में। आप तुलना करते होंगे भगत सिंह से, हम नहीं करते। आपको पता है कि आप लोग अपने नेताओं का क्या क्या तुलना करते रहे। चाहता हूं मुकेश शर्मा, कांग्रेस में तुलना, लेकिन वो भटक जाएंगे विषय से। चलिए विजेंद्र गुप्ता, डेविएट हो रहा है पूरा टॉपिक। हाँ, विषय से भटक रहे। विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता की चाल लगती है, आशुतोष जी ने जो कहा है चाल लगती है, पूरी चर्चा को डेविएट कर रहे हैं। चलिए विजेंद्र गुप्ता, आप ही के पास आता हूँ। विषय से भटक रहे हैं, सही बात है, अगर हम उस पर जाएंगे। विजेंद्र गुप्ता, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ चर्चा ही अनपार्लियामेंट्री शब्दों को लेकर के हो रही है। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार के अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले, नितिन गडकरी जी के बारे में जो अपशब्द बोले, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, क्या वो सबसे बड़ा अनपार्लियामेंट्री नहीं है?
आपके तमाम नेता टीवी चैनल पर चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है? किसी एक देश के एक नेता के प्रति जो 5,20,000 वोटों से आपके कैंडिडेट को परास्त करके जीता है, यानी आपके कैंडिडेट की जमानत तक नहीं बची, वहां की जनता ने आपके कैंडिडेट को सड़क पर नहीं उतरने दिया। उस नेता के खिलाफ आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण आपके नेता जेल में बैठे पड़े हुए तिहाड़ जेल चले गए अपशब्द बोलने के कारण, बिना तथ्यों के। अगर तथ्य होते तो आप जनता के सामने लाइए, अदालत के सामने लाइए। चलिए जवाब लेते हैं आशुतोष, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जवाब लेते हैं आशुतोष। आज भी मनीष सिसोदिया ने कह दिया, भाषा का खुद प्रयोग करते हैं। आशुतोष आज भी आपकी राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना एकमात्र आपका उद्देश्य है। एक पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। पैम्पर्ड चाइल्ड होता है बिगड़ा हुआ बच्चा, अगर उसके तरफ लोगों का ध्यान ना जाए तो और ध्यान हट जाए तो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो टेबल पर पड़ी घड़ी को तोड़ देता है, टीवी पर बॉल मार देता है, जिससे कि सबका यही काम केजरीवाल ने किया है। उनको लगा कि मैं फ्रस्ट्रेशन आ गई, उनको लगा कि देश अब मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। और दूसरा जो घटना कल हुई है, मैं फिर रिपीट करूंगा, उससे भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए आपने ये सच्ची लोकप्रियता का तरीका अडॉप्ट किया है। और सबसे ज्यादा अनपार्लियामेंट्री शब्द आपके नेता और आप लोग बाकी लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि आपका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। चलिए जवाब लेते हैं आशुतोष। मुझे लगता है संसदीय शब्दों में बहुत कुछ विजयन गुप्ता ने कह दिया। एक नटखट बच्चे की तरह केजरीवाल है कि बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ कह दिया। और साथ में ये भी कि आपके नेता सिसोदिया ने आज कह दिया चोर को चोर कहना गलत है तो हम जेल जाने को तैयार, और उसके लिए घड़ी तोड़ देते हैं। जी आशुतोष। देखिए अजीत जी, मैं विजयन गुप्ता जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं। उन्होंने बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, और मुझे लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो तो बहस करने में बिल्कुल मजा आता है और अच्छा लगता है। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इसलिए हम विजयन गुप्ता जी ने जो कहा उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कम से कम हमको उन्होंने नटखट बच्चा कहा, मुझे इस बात को लेकर गर्व है। ये तो नहीं कहा कि हम दंगाई हैं, ये तो नहीं कहा कि हम दंगा फैलाते हैं, ये तो नहीं कहा कि हमने अदालत को अंडरटेकिंग देने के बाद कल्याण सिंह जी की तरह उसके बाद बाबरी मस्जिद ढहा दी। कम से कम ये आरोप तो नहीं लगा, कम से कम हमारे पर ये आरोप नहीं है कि भ्रष्टाचारी हैं, डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं। तो हम तो कम से कम कल्याण सिंह जी की तरीके से नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके अंडरटेकिंग दें और उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरा दें। मजा आता है बहस करने में। आप अगर शब्दों का चयन ना करें, चलिए आप अराजकतावादी हैं तो आप खुद मानते हैं ये, और वही अराजकतावादी कदम आप बार-बार उठाते हैं। आशुतोष, जो कंफ्यूजन है ये एक आंदोलन से निकली पार्टी है, और ऑब्वियस है कि जब आंदोलन से निकली पार्टी है तो ये संस्थाओं को डिमोलिश करेगी। ये इसकी आदत में है, फितरत में है कि ये संस्थाओं को डिमोलिश करती है। लेकिन आज जो किया है वो मुझे लगता है चौराहे पे मदारी जिस तरह लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहता है पापी पेट के वास्ते, ये उस टाइप का है। आज जो किया अरविंद केजरीवाल ने, न उस आंदोलन के उपज की इस पार्टी की गरिमा को घटाया है, बल्कि ये कोई कारण नहीं था। चलिए जवाब लेते हैं इनके सही आधार पर नहीं कर रहे हैं। सबकी राय यही है कि केजरीवाल का फ्रस्ट्रेशन है। जिस ढंग से 432 सीटों पर आपने उम्मीदवार खड़े किए, 413 पर जमानत जब्त हो गई, और उसके बाद जिस ढंग से जो उम्मीदें थी, केजरीवाल को लगता था 100 सीटों पर जीतेंगे और दिल्ली की सरकार उनके बगैर नहीं बनेगी। आज सीन आउट ऑफ सीन हो गए, इसलिए फिर से लेकिन दिल्ली में 4% वोट बढ़ा है। दिल्ली में सब कुछ के बाद 4%। जवाब लेते हैं आशुतोष। अजीत जी, देखिए अजीत जी, मैं इस बारे में क्या बोलूं। 1.5 साल पुरानी पार्टी है। दिल्ली के अंदर हमारा 33% वोट बैंक है। कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई है। पंजाब के अंदर हमने 4 MP जीते हैं। 1.5 साल के अंदर 2 राज्यों में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में 29% वोट। अच्छा, ये सब किए हैं आशुतोष। तो आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से माफी क्यों मांगी? और 2 दिन से आप सरकार बनाने की कोशिशों में गुपचुप क्यों लगे हुए थे? या क्यों आपने LG को कहा कि अभी असेंबली डिसॉल्व मत करिए? आपको पहले बीजेपी या कांग्रेस से बात करते कि क्या कोई जवाब दे रहा है? आपने 49 दिन की सरकार गिराई, ये ज्ञान प्राप्त आज हुआ देव से। 1 मिनट आशुतोष, आप LG को चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं असेंबली डिसॉल्व मत करिए, लेकिन पहले आप सहयोगी दल जिसे समर्थन लेंगे उनमें से किसी से बात तो हुई नहीं, और जब आपका खेल खुल गया तो आज अचानक अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हैं।
अब ये जो आपका आरोप है माफी क्यों मांगी, देखिए ये बात, इस बारे में मुझे कोई सच्चाई, इस बारे में मुझे कोई झूठ नहीं बोलना है। हाँ, इस्तीफा देने के बाद हम देश के जिस कोने में गए, लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपने इस्तीफा देके गलत काम किया, आप लोग अच्छा काम कर रहे थे। और इस देश के अंदर परंपरा यह है कि जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, गुड रिडेंस, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मेरे सवाल को भटकाइए मत, नहीं, मेरा सवाल भटकाइए मत। केजरीवाल के शासनकाल में कोई ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने। आशुतोष, इस पर केजरीवाल 300 बार भाषण दे चुके हैं। एक मिनट आशुतोष, कह सकता है उन्होंने घोटाला किया। एक मिनट आशुतोष, फैसला उन्होंने किया जो फैसला गलत था। ठीक है, फैसला गलत है, लोग आशुतोष कहते हैं, हमें ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, कहा माफी मांगते हैं। एक मिनट आशुतोष, ये बात तो जरा विजेंद्र गुप्ता जी जरा नरेंद्र मोदी साहब से कहें कि 2002 के दंगों के लिए माफी मांगना। आशुतोष, एक मिनट रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी जरा आशुतोष कहे कि जिस तरीके से CWG का घोटाला हुआ उसके लिए माफी मांग ले, आशुतोष, अरविंद केजरीवाल बनारस से लेकर अलग अलग जगह अपनी तुलना भगवान राम से करते रहे कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर गए, बीजेपी होती तो हमें भगोड़ा कहती। खुद को लाल बहादुर शास्त्री की मिसाल देते रहे और कहते रहे कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, शास्त्री जी भी भगोड़ा होते अगर मैं भगोड़ा हूं। वो अरविंद केजरीवाल। मैं एक सवाल पूछो, इसका सीधा जवाब दीजिएगा, इस पर सैद्धांतिक विश्लेषण मत करिएगा जो 4 महीने से आप लोग कर रहे हैं। आप LG को लिखते अगर हैं कि असेंबली डिसॉल्व मत करिए, तो क्या 27 विधायकों से आप सरकार बना सकते हैं? आप बगैर कांग्रेस से बात किए हुए या सहयोगी दल जिनके समर्थन से सरकार बनाते हैं, आप क्यों पर्दे के पीछे खेल में लगे हुए थे? सरकार कैसे बना लेते? LG सरकार बनवा देते। ये तो आपका कहना है। हमने LG को क्या चिट्ठी लिखी, जरा आप उस चिट्ठी आप आधार बताइए। आपने सरकार बनाने का जो क्लेम किया उसका आधार क्या है? आधार बताइए आप, किस आधार पर आपने कल कहा उपराज्यपाल के पास जाकर कि हमें 10 दिन का समय दीजिए, अभी भंग मत करिए, हम सरकार बनाएंगे। पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते भंग करवाने के लिए, बाद में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, चुनाव में सफाया हो गया, तब आप कहते हैं कि नहीं विधानसभा भंग ना हो, और उसके बाद आप फिर रायशुमारी की बात करते हैं, फिर माफी की बात करते हैं। तो पलटते तो आशुतोष से अरविंद केजरीवाल बहुत है। अजीत जी, विजेंद्र जी अच्छे आदमी हैं और जो बात वो कह रहे हैं मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूं। ऐसा नहीं, मैं जवाब से भागने वाला नहीं हूं। मैंने कहा कि जरा उस चिट्ठी को पढ़ लीजिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी का कंटेंट क्या है, उस कंटेंट पे बात करें ना, उस कंटेंट पे बात करें ना। उन्होंने कहा है कि असेंबली को आप, सर एक बार बात, 1 हफ्ते के लिए डिसॉल्व ना करें। सर मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैंने कहा वो जो असेंबली को डिसॉल्व मत करिए 1 हफ्ते तक। बिल्कुल, हम जनता के बीच में जाके पूछना चाहते हैं क्या सरकार रेफरेंडम करना, क्या जनता आपको 8 सीटें दे देती? इसमें कौन सी गलत बात है? एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूँ, जनता की राजकुमारी से आपको सरकार बन जाती? आपको 36 सीटें चाहिए आशुतोष, क्या जनता आपको 8 सीटें दे देती? इसमें कौन सी गलत बात है? एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूँ, जनता की राजकुमारी से आपको सरकार बन जाती? आपको 36 सीटें चाहिए आशुतोष, आपके पास 27 विधायक है, बिन्नी माइनस, तो सरकार कैसे बनती? जनता की राजकुमारी से सरकार कैसे बनेगी? या तो आप पर्दे के पीछे कांग्रेस से बात कर रहे थे, या बाद में आप किसी ढंग से बार्गेन करते, क्या करते आप? कैसे सरकार बनती कांग्रेस के साथ? या अल्पमत की सरकार आपकी प्लानिंग में था? अजीत जी, आपका सवाल मुझसे की बात कर रहे थे, ये जानने के लिए क्या हम सरकार बना लें, किस आधार पर मैं आपके सवालों को जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ भाई। जब हमने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा देते समय हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा था कि आप इस असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए, और उसके बाद ये था कि शायद पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ चुनाव हो जाएंगे। अदालत के अंदर तो आज भी बीजेपी और कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं है। चलिए, एफिडेविट जो अदालत, आशुतोष मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन हैरत है, एक बार आप एलजी को जाते हैं डिसॉल्व कर दीजिए, जाते हैं असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए। जब हर जगह आपको शिकस्त मिलती है, चुनाव में लोकसभा के नतीजे आपके लिए बहुत खराब आते हैं, तब आप एलजी को चिट्ठी लिखते हैं कि 1 हफ्ते के लिए आप इसको डिसॉल्व मत करिए, हम रायशुमारी करते हैं। मतलब एक तरह से शिकस्त होने के बाद आपकी राय बदलती है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है आशुतोष। ब्रेक के पहले वही सवाल कि जब आपकी बात नहीं हुई बीजेपी से, जब आपकी बात नहीं हुई कांग्रेस से, रायशुमारी की बात क्यों बार बार स्टैंड बदलती है आम आदमी पार्टी? और आज जब सब खेल खुल गया तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली। सवाल उठते किस आधार पर आपने एलजी को लिखा कि अभी लोग विधानसभा डिसॉल्व ना करें?
क्या आधार था और कैसे आपकी सरकार बन जाती? देखिए अजीत जी, एक बात तो ये सच है कि दिल्ली के अंदर जो हम 7 सीट हारे वो हमारे लिए एक सेटबैक है। ये इसको मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना इसमें किसी तरीके की तकलीफ है। और 7 सीटों की समीक्षा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लोगों की इस बात की नाराजगी न सिर्फ दिल्ली के अंदर है बल्कि दिल्ली के बाहर है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। आप अच्छा काम देश भर में आप 432 में से 428 हारे, 413 पर जमानत जब हमें देश भर में सर बात हाँ तो जब हमने अपने हार की समीक्षा की और हमें लगा कि ये इसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी है, तो हमने जनता के बीच में जाके कहा कि भाई हाँ हमसे गलती है। तो पहले मुकेश शर्मा की पार्टी से बात करते हैं ना आशुतोष, जिनके समर्थन से पहली बार आपकी सरकार बनी। आपने गलती के ऊपर माफी मांगी। चलिए वक्त के बाद मुकेश शर्मा, उसके बाद हमने कोशिश की कि अगर क्या सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है। चलिए मुकेश शर्मा, वक्त कम है के साथ क्या कांग्रेस किसी भी ढंग से समर्थन देती? किस आधार पर आम आदमी पार्टी मेरी बात सुन लिख रही थी? मैं ये कह रहा हूँ अजीत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 4 दिन से के बाद एक्सरसाइज के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि जिस व्यक्ति को हमने समर्थन दिया था उसने दिल्ली की जनता का अपमान करते हुए इस्तीफा दिया, अब उसके बाद जब ये सरकार दोबारा बनाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा हमें जन लोकपाल नहीं चाहिए, हमारी किसी तरह सरकार बनवा दो एक बार। कांग्रेस ने जब मना कर दिया उसके बाद श्री अरविंद केजरीवाल जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए उन्होंने आज अदालत का रास्ता अपनाया जेल जाने का। चौथे दर्जे की राजनीति कर रहे हैं। और मैं आशुतोष जी को एक बात कह दूं, अगर मुझे लोकायुक्त में इंगित कर रखा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना वो संन्यास ले लें। दूसरी बात, मैं भी आशुतोष जी आप जैसे लोगों से, आपने कहा डिबेट नहीं, मैं भी आप जैसे व्यक्ति से डिबेट नहीं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आशुतोष एक बात अगर कही कि लोकायुक्त ने, आपने जो कहा आशुतोष, अगर वो गलत हुआ तो मुकेश शर्मा कह रहे हैं कि अगर लोकायुक्त ने इन्हें आरोपित किया है तो संन्यास ले लेंगे। आशुतोष, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है कि मुकेश शर्मा को लोकायुक्त ने आरोपित किया है? आशुतोष, क्योंकि उन्होंने एक बात कही, दोबारा चैनल पे बताना मिस्टर आशुतोष। चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। विजेंद्र गुप्ता, तो क्या मान लिया जाए अब दिल्ली में चुनाव होंगे, सारे रास्ते बंद, या आपकी पार्टी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर सकती है? याद हो अजीत, 8 दिसंबर को जब फैसले आए थे, हमारा एक ही स्टैंड था, हम लार्जेस्ट ग्रुप थे, सबसे अधिक मत हमको मिले थे, लेकिन हमको मालूम था कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगी और इनका एक ही मकसद है कि मोदी जी को रोको, भाजपा को रोको। और इसलिए हमने इस पूरी कवायद से अपने को अलग कर लिया। हमारा जो कहना 8 दिसंबर को था, वही कहना हमारा 12 फरवरी को था, और वही कहना आज है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और चलिए विजेंद्र गुप्ता जी, वक्त कम है, 10 सेकंड में, क्या आज जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी और जो 2 दिन की कोशिश है, इससे भी फेस लॉस नहीं हुआ कि एक तरह से आप अगर मुहावरे में कहें तो आप 4 महीने बाद एकदम पलट के वहां आए, जब दुनिया कहती रही कि आप गलत है तब आपको आप नहीं माने, और जब चुनाव में करारी शिकस्त हुई तब आप आए। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? जी बिल्कुल, कहीं लग रहा है कि नेतृत्व बौना है, नेतृत्व नासमझ वाला है, जिसकी वजह से एक अच्छी पार्टी जिसपे जनता ने पूरी तरह से एस्पिरेशंस रखा था, वो पार्टी लगातार नीचे जा रही है। मेरे ख्याल से मुझे अफसोस हो रहा है आशुतोष जी पे, समझदार आदमी है, नेतृत्व को शायद सुधारने की जरूरत है, वरना इस तरह की गलतियां होती रही तो एक जन आंदोलन खत्म होने जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है रोकना पड़ेगा। आशुतोष, मुकेश शर्मा और विजेंद्र गुप्ता। मुकेश शर्मा, आपको एक जाते जाते नसीहत जरूर दूंगा, आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का सफाया पूरे देश में हुआ है, आजादी के बाद से इतनी सीटें कभी नहीं मिली, 129 साल पुरानी आज 44 पार्टी 44 सीटों पर सिमटी है, पार्टी को एक तरह से दम लेने की फुर्सत नहीं है, ये स्थिति पार्टी की हो चुकी है कि वेंटिलेटर पर जाने वाली है। आप बलिष्ठ दिखते हैं, लेकिन कम से कम संवाद में संयम बरतें और मानसिक संतुलन खोने जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।